आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। कराची समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान के मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज 10 अगस्त है और बुध का दिन है। कराची में दोपहर के वक्त से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो वक्फे से जारी है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश की शिद्दत ज़्यादा है। अभी एक बार फिर कराची में बताया जा रहा है कि काली घटाएं आ गई हैं, तेज़ हवा चल रही है और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, कितनी तेज़ बारिश कराची में मज़ीद हो सकती है और आने वाले जो दिन हैं उसके हवाले से शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा, तमाम डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। सिंध के दूसरे इलाकों हैदराबाद, मोरो, नवाबशाह और सांगर की तरफ क्या सूरत हाल रहेगी, और साथ साथ मशरक़ी सिंध की बात करें, थर रीजन की बात करें तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। और जो मानसून का सिस्टम है, जिस तरह हमने आपको ये बात बताई थी कि थर्ड फेज़ जो कि 9 अगस्त की शाम से शुरू होगा, उसमें काफ़ी तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं और हवाओं की रफ़्तार भी ज़्यादा हो सकती है। जिस तरह हम इस वक्त देख रहे हैं कराची में हवाओं की रफ़्तार भी बारिश के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो स्क्रीन की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कराची के शुमाल मशरिक में इस वक्त काफ़ी गहरे बादल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस वक्त जारी है। कुछ हिस्सा इसका बलूचिस्तान की जानिब है, जबकि कुछ हिस्सा इस वक्त कराची के शुमाली इलाकों को हिट कर रहा है। ख़ासतौर पर शहर के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है आने वाले कुछ घंटों में, और साथ साथ हवाओं की रफ़्तार भी काफ़ी ज़्यादा है। जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जो टेक्निकल है, कि इस सिस्टम तो खैर अभी कराची तक पहुँचा नहीं है। जो हवा का ये कम दबाव, इसके ज़ेरे असर जो बादल बन रहे हैं, इनका रुख ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि वो अरेबियन सी की जानिब है, और समंदर की सपोर्ट से इनको मज़ीद सपोर्ट मिलने की वजह से कराची में बारिश कुछ इलाकों में शदीद भी हो सकती है। इसकी वजह से ख़ास तौर पे जो बल्दिया टाउन, इसके अतराफ़ के इलाके हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल भी देखने को मिल सकती है। जो बारिश का सिलसिला है, ये जो स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हम देख रहे हैं कराची में, ये ओवरऑल अगर बात करें तो कराची में आज शाम के वक्त में, रात के वक्त में वक्फे से इसी तरह से कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जो हवा का कम दबाव है उसकी अपडेट ये है कि वो खलीज बंगाल से इस वक्त ट्रैवल करते हुए सिंध के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। उसकी जो मेन कोर है, जैसे ही वो ठट्ठा, बदीन और केटी बंदर की तरफ आएगी तो एक और जो सर्कुलेशन है जो कि भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता सिंध की साहिली पट्टी की जानिब मूव कर रही है। ये दोनों सर्कुलेशन, यानी कि जो मेन कोर है उस सिस्टम की, वो और जो सर्कुलेशन होगी, ये आपस में मिल जाएंगी। इनका एक नेक्सस बन जाएगा, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगा समंदर की सपोर्ट से। और इसी वजह से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आज से लेकर 14 या 15 तारीख तक समुंदर में काफ़ी ऊंची लहरें होंगी, काफ़ी तुगयानी हो सकती है। माहीगीरों को ये एडवाइस जारी की गई है कि वो गहरे समंदर में इन दिनों के औकात में ना जाएं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कराची में ज़्यादा जो शदीद बारिश के इम्कानात हैं वो 11, 12, 13 तारीख और 13 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख की सुबह तक हो सकते हैं। इस दौरान कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी। इसकी वजह यह है कि जब ये दोनों सर्कुलेशंस मिलेंगी, इनका एक नेक्सस बनेगा, तो उसकी वजह से जो कराची के साहिली इलाके हैं वहाँ पर बारिश की शिद्दत ज़्यादा भी हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सिंध के दूसरे इलाके हैं, हैदराबाद की बात करें, अगर हम मीरपुर ख़ास की बात करें, यहाँ पर भी वक्फे से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से बारिशों का सिलसिला आने वाले कुछ दिनों में जारी रहेगा। इस वक्त जो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है वो हमें सिंध के जो सेंट्रल ऑफ द सिंध है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जबकि कराची के शुमाली इलाकों में ख़ास तौर पर अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल इस वक्त देखी जा रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ मशरक़ी सिंध की, थर रीजन की, तो वहाँ पर भी इम्कान है कि जब सिस्टम की मेन कोर जैसे ही रन ऑफ कच्छ पर पहुँचेगी तो उसकी वजह से बदीन, ठट्ठा, ज़ेरी सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर, और जो मशरक़ी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है। फिर यही सिस्टम जो है आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ तक मज़ीद बारिशों का बायस बनेगा बलूचिस्तान के भी बहुत से इलाकों में, ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पर बारिशों की वजह से पहले ही सैलाबी सूरत हाल हुई है और काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और जानी नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर मज़ीद शदीद बारिशें हो सकती हैं। तो इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की ज़रूरत है बलूचिस्तान में भी, और बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं, ख़ास तौर पे हम बात करें साहिली इलाकों की, तो वहाँ पर भी आने वाले दिनों में शदीद बारिशों का इम्कान है इस सिस्टम के बायस। तो ये अब तक की अपडेट है सिंध और बलूचिस्तान की। कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और ये मज़ीद इसी तरह से आज रात भी वक्फे से जारी रह सकता है। मज़ीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे।